आजकल हमारे मसीही समाज में जगह जगह पर क्रूसेड्स होते हैं। जगह जगह पर आत्मिक चंगाई की सभाएं होती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कहीं बड़ी जगहों पर, चौराहों पर, चर्च के बाहर, और उसके ऊपर लिखा रहता है। आपने देखा होगा, मैंने कई बार देखा, आइए आइए आत्मिक चंगाई के लिए आइए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और आत्मिक चंगाई पाइए। और इस प्रकार से लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम में से किसी न किसी प्रकार की बीमारी लगी रहती है, या लगी है, या लगेगी। किसी को कैंसर है, तो किसी को बुरी आत्मा से ग्रसित है, कोई 4-5 साल से बीमार है, तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का पाँव खराब है, किसी को और भी तरह तरह की हजारों जो समस्याएं होती हैं, है ना, वो लोगों के पास रहती है। तो जब वो ये बात पढ़ते हैं, देखते हैं, और कोई आकर के उन्हें बताता, आपको पता वहाँ पर पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई मिल जाती है, आप जाइए। कोई अगर व्हील चेयर में है तो व्हील चेयर वाले भी जाते हैं। भाई, उन्होंने हर प्रकार की दवाई को आजमाया और ऐसा लग रहा कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो बड़ी सी बड़ी भीड़ उस जगह पर, उस कन्वेंशन सेंटर में, या जहाँ भी ये मीटिंग अरेंज की जाती है, और कोई क्रिश्चियन लीडर आकर के प्रार्थना करता है और वो ऐसा लगता है कि चंगाई हो गई। आपने देखा होगा कभी कभी लोग बोलते हैं, अब अपना वो लकड़ी फेंकिए और चलिए बिना लकड़ी के, बिना सहारे के। आप अपने जो आए हैं जिसमें भी व्हील चेयर में, उसको उठा करके फेंकिए और चलने की कोशिश करिए। और फिर गवाही भी देते हैं लोग, हाँ मैं चंगी हो गई, मैं चंगा हो गया। और इस प्रकार से खूब प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया की बातें हम सुनते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें चंगाई भी देता है। मेरे जीवन में भी चंगाई हुई है, और शायद आपके जीवन में भी कई बार चंगाई हुई है, बीमारी से आप चंगाई पाए हैं। ठीक है, सो ये तो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मसीही लीडर हैं, अगुवे हैं, वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद उस समय साइकोलॉजिकली वो ठीक हो गए हों, लेकिन बाद में आप उनसे मिले तो फिर वही समस्या रहती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर समय ऐसा है, लेकिन कभी कभी कुछ गिमिक्स या लोग करते हैं इस प्रकार के। तो हमें होशियार रहना है। परमेश्वर चंगाई करने वाला है। जो कल वो चंगाई देता था पुराने नियम में, नए नियम में, आज भी वो चंगाई देता है, और भविष्य में भी वो हमें शारीरिक रूप से चंगाई देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है भाई, उसके पास सामर्थ है ना। उसने हमारे शरीर को बनाया तो वो चंगाई हमें देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी लोगों ने इसको एक प्रकार का बिजनेस सा बना के रखा हुआ है, और सिर्फ ऐसा होता है कि भैया जब तक वो व्यक्ति आएगा तभी तक कुछ चंगाई नहीं होगी। जैसे ही वो व्यक्ति आता है चंगाई करने वाला, उसी के नाम से हो जाना जाता है चंगाई करने वाला पास्टर या लीडर। और फिर ये बाइबल से थोड़ा सा फिर अलग सा हो जाता। चलिए, अगर आप इस पर सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि परमेश्वर के पुत्र के आने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य था उसका। और आज मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का टाइटल है, शीर्षक है, वो है आत्मिक चंगाई। और उसके साथ साथ आप ये डायग्राम भी देख रहे हैं, उसको मैं अब बताऊंगा कि इन डायग्राम का मतलब क्या है, इन चित्रों का मतलब क्या है। चलिए, मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय की ओर ले चलूंगा। हालांकि कई जगह और भी
इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लूका तक ही सीमित रखेंगे, 4 अध्याय तक। इन बातों को हम देखते हैं, चंगाई वाली बातों को, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं। कई प्रकार के लोग वो आए और उन्होंने चंगाई पाई, बिल्कुल चंगाई पाई। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा कर रहे हैं, और इस प्रकार के और भी कई चंगाई की बातें प्रभु यीशु मसीह ने की। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ लूका उसका 4 अध्याय और 33 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी या दुष्ट आत्मा थी। ठीक है, वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें भी नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे उसी बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। अतः चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। स्वाभाविक है, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो एक प्रकार का न्यूज, समाचार सब जगह फैल जाता। अरे सुना तुमने, सुना एक व्यक्ति वहां पर निकला, मैं था वहां पर, और वो एकदम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो ठीक हो गया। तो ये गवाही लोग देते हैं, और इस प्रकार की चर्चा आप जानते हैं कि इस प्रकार की बातें टाइम नहीं लगता है फैलने में, क्योंकि ये बात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसलिए चारों ओर हर जगह उसकी क्या होने लगी? चर्चा होने लगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और चंगाई यहाँ पर 38 पद। वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, और शमौन के सास को तेज बुखार था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, बीमारी को डांटा, और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उस महिला की चंगाई किया, ज्वर को हटाया, बुखार जो था उसको दूर किया, और उसको एकदम से चंगाई मिल गई और उसकी सेवा टहल करने लगी। सो हम देखते हैं यहाँ पर और भी, जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में सब जगह देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो चंगाई देता था, और उसी समय एकदम इंस्टेंटली उसी समय चंगाई हो गई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 40 पद। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई यह कहती हुई, तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर जब वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि ये मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के चंगाइयाँ, चाहे वो बीमारी हो या किसी का पांव लंगड़ा, लूला, अंधा, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दिया। और ये सच बात है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके पास सब सामर्थ है, उसके पास सामर्थ है, अधिकार है, और वो ये चंगाई देता था। अब हम देखते हैं, चंगाई तो प्रभु यीशु मसीह देता है, तो लेकिन क्या ये उसके आने का उद्देश्य था कि लोगों को चंगाई दे? नहीं। हाँ,
जब लोगों की जरूरत होती थी चंगाई की, वो चंगाई जरूर देता था, ठीक है। लेकिन उससे भी बढ़ करके एक और उद्देश्य है, शारीरिक चंगाई से भी ज्यादा एक और चंगाई है जिसे हम कहेंगे आत्मिक चंगाई। जी हाँ, ये उसके आने का उद्देश्य था कि वो लोगों को आत्मिक चंगाई दें। अब आत्मिक चंगाई का मतलब क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 42 में, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक एकांत स्थान में गया और बड़ी भीड़ उसे ढूंढती हुए उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। स्वाभाविक है भाई, हर व्यक्ति उस विलेज में, उस गांव में, उस शहर में कहीं ना कहीं बीमार होगा किसी भी प्रकार का। तो लोग अपनी अपनी बीमारियों लेकर के उनके पास आते थे, प्रभु के पास, और प्रभु उन्हें चंगा देता था। और ये बात सब जगह फैल गई। आज अगर ये बात फैल जाती है सब जगह, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कि अरे वो लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, आपको पता है इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने टीवी चैनल्स वाले आ जाएंगे और तरह तरह के लोग आएंगे, न्यूज़पेपर ये वो तामझाम, और इंटरव्यू करेंगे, ये कैसे वो, कहाँ चल के दिखाओ, ये वो, बड़ा मतलब सब जगह ये खबर फैल जाएगी पूरी दुनिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद ये नहीं था कि बीमारियों को ठीक करे, मतलब बीमारियों को तो ठीक करे, लेकिन वही एक ही मकसद उसके जीवन में नहीं था। उसके आने का उद्देश्य था शारीरिक चंगाई के अलावा आत्मिक चंगाई, जो शारीरिक चंगाई से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भीड़ उसके पास आई तो 43 पद में देखिए क्या लिखा हुआ, और 44 पद में, परंतु उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे कहा, भीड़ से कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। सुनिए, फिर से मैं पढ़ता हूं 43 पद, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। तो ये सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई के लिए इस दुनिया में नहीं आए। मैं यहां पर शारीरिक चंगाई की बात हो रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम चंगाई की बात करें तो आत्मिक चंगाई के लिए आया। अब आत्मिक चंगाई का मतलब क्या है? कि लोगों को उनके पापों से छुड़ाना। देखिए, ज्वर हुआ, अंधापन हुआ, लंगड़ापन हुआ, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होना, ये तो समस्या है, लेकिन इससे बढ़कर समस्या लोगों के जीवन में क्या है? पाप की समस्या, पाप की बीमारी, है ना। और ये आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना ध्यान कहाँ पर रखा? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो तीर है, एरो दिखा रहा है क्रूस की ओर। जी हाँ, उसका आने का उद्देश्य ये था कि वो क्रूस पर लोगों के पापों के लिए अपना बलिदान दे, ठीक है, क्रूस पर। और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पर चला जाए। और जो लोग उसके इस बलिदान पर विश्वास करते, जैसे कि आप एक एरो और देख रहे हैं, एक और तीर देख रहे हैं, सबसे दाहिनी तरफ वो व्यक्ति है, उसके दिल में कार्य हुआ है, तो इसीलिए मैंने वहां पर हार्ट बनाया, एक नया जीवन उसको दे। तो आत्मिक चंगाई का मतलब क्या है? आत्मिक चंगाई का मतलब है कि जो पाप से ग्रसित है, जो पाप की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में पापी स्वभाव है, उस स्वभाव को क्रूस पर डाल दिया जाता है। वो सुसमाचार है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। और वो मौत प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर बलिदान के रूप में क्रूस पर दे दिया।
ये उसका अनुग्रह, ये उसका प्रेम है। तो सबसे बड़ा जो चंगाई है वो सुसमाचार सुनाना और लोगों को आत्मिक रीति से चंगाई देना, ताकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। अब आप सोच रहे होंगे भाई शारीरिक चंगाई का क्या है? नहीं नहीं, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसको नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के आने का। देखिए, शारीरिक चंगाई क्या है भाई? चलो, अंधा है, उसकी आंखें आ गई, लंगड़ा है, वो चलने लगा, बीमार है, चंगा हो गया, लेकिन वो शारीरिक चंगाई है। वो मरने के बाद ये व्यक्ति जो चंगाई पाया है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में, चलो शारीरिक चंगाई अगर हो गई, लेकिन पापी जीवन तो है उसका। उस पाप को कैसे निकालना है? अरे भाई, वही पाप निकालना उसके जीवन से आत्मिक चंगाई। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दाहिनी तरफ वो व्यक्ति, एक नया व्यक्ति खड़ा हुआ है, नया दिल लेकर के। पुराना दिल खत्म, पुराना स्वभाव खत्म, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो ये सुसमाचार सुनाना सबसे प्रथम प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह का था जब वो इस दुनिया में आया। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि आज जो लोग करते हैं जो शारीरिक चंगाई, उसमें मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के आने का मकसद वो नहीं था। चलिए, अगर वो यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई देता है, आज के समय में बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद वो बताता है, प्रीचर जो भी पास्टर है, लीडर है, अगुवा है, कि भाई अब तुमको आत्मिक रीति से भी चंगाई पाना है, और वो है आपके पापों का क्षमा। आपको उस बलिदान को ग्रहण करना है, यीशु मसीह पर विश्वास लाना है, ताकि आपके पाप क्षमा हो। ये जो शारीरिक चंगाई है थोड़े समय का है, लेकिन आत्मिक चंगाई जो है वो अनंत जीवन का जीवन देगा। तो ये बताना बहुत जरूरी, जो कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो कुछ लीडर हैं वो सिर्फ शारीरिक चंगाई पर ही सीमित रहते हैं और वो सुसमाचार नहीं सुनाते। हमें सुसमाचार सुनाना है, चाहे वहां पर चंगाई हो या ना हो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने गवाही दी कि भाई मैं गया था उस हीलिंग क्रूसेड में, और वहां पर उस पास्टर ने मेरा नाम लिया और मैं गया और उसने मेरे ऊपर हाथ रख करके मेरी चंगाई को, मेरी जो बीमारी थी उसको दूर किया और मैं चंगा हो गया, और प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके मुंह में ये बात नहीं आई कि उसने प्रभु को ग्रहण किया। हाँ, क्योंकि वहीं तक सीमित था। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। चलो एक दो दिन चंगाई के बाद एक दो दिन कहीं चर्च में चला गया होगा, फिर वो वापस अपने पुराने जीवन में चला जाता। ऐसे कई लोग हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा आज का ये शेयर करने का मतलब क्या है आत्मिक चंगाई का, कि प्रभु यीशु मसीह हमें शारीरिक चंगाई देता है अपनी मर्जी के अनुसार। कभी कभी वो चंगाई नहीं भी देता है, आज की बात मैं कर रहा हूं। कभी वो देता है, कभी नहीं देता है। चाहे वो हमें शारीरिक चंगाई दे या ना दे, लेकिन आत्मिक चंगाई वो जरूर देता है। और वो कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, तब हम आत्मिक रीति से चंगाई होते हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए। वो अनंत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो अगर परमेश्वर चाहे कि मेरी बीमारी को दूर करे, तो भाई आप प्रार्थना करें। आज भी प्रभु चंगा करता है ना, उसकी मर्जी है। हम उसको झंझोड़ करके नहीं बोलेंगे मुझे चंगाई अभी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम परमेश्वर को मजबूर ना करें। हाँ, इतना जरूर करें कि हम उसके नाम पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, जो आत्मिक चंगाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह है सुसमाचार। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही?
परंतु उसने उनसे कहा, 43 बंदे, देखिए वहां पर भीड़ जो थे रोके रहा, अरे भाई यहां से मत जा, हमारे पास और भी लोग हैं चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। इस राज्य का नहीं, जो पॉलिटिकल राज्य हमारा जहां रहते हैं हम, वो राज्य नहीं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मेरा प्राथमिकता, प्रथम चीज है कि मैं उस क्षमा करने का सुसमाचार सबको सुनाऊं कि मेरा बलिदान तुम्हारे लिए बहुत काफी है ना। तो ये सुसमाचार लोगों को सुनाना है। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई पर हम पर ध्यान करता है, और इसीलिए वो आया। और अगर वो शारीरिक चंगाई देता है तो खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जीवन बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आना है और उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करना है। आमीन।